Welcome back to my channel. I'm Swati. I make videos related to dance, makeup, DIY, travel, makeup, pregnancy, everything which I love. And आज की वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं ये लुक इजी पीजी, जो आप इजीली अपने जूम मीटिंग में या डेली में ऑफिस में आप यू कैन इजीली वेयर दिस मेकअप लुक. सो आप इजीली रिक्रिएट कर पाएंगे. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो मैं बहुत ही सिंपल सा मेकअप करने वाली हूँ. मेरा एक छोटा सा पाउच मैंने बना रखा है जो मैं ट्रैवल करती हूँ तो भी मैं ले जाती हूँ, और डेली में भी मैं ये छोटे से थोड़े से प्रोडक्ट हैं जो मैं यूज़ करती हूँ. बट इन प्रोडक्ट को यूज़ करके यू कैन गेट अ रियली ब्यूटिफुल लुक. अगर आप कोई अपनी मीटिंग अटेंड करने वाले हो, जूम मीटिंग है या फिर आपको ऑफिस जाना है, तो यू कैन इजीली पुल ऑफ दिस मेकअप. सो लेट्स स्टार्ट. मुझे कुछ प्रोडक्ट हैं जो मैं हमेशा यूज नहीं करती हूँ, बट कुछ प्रोडक्ट हैं जो मैं हमेशा यूज करती हूँ, तो वो मैं आपको वीडियो में बताती रहूंगी. सो सबसे पहले मैं ये मेरे पास मॉइस्चराइजर है क्लिनिक का मॉइस्चर सर्च. सो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाया है मैंने, और रिव्यू वीडियो है. सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट. और या तो मैं वो वीडियो डाल चुकी हूँ या इसके बाद मैं वो वीडियो डालूंगी. सो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं. सो बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है ये. सो मॉइस्चराइज करने के बाद कभी कभी जब मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप करने का मन नहीं होता है तो मैं डायरेक्टली अपनी कंसीलर पे जाती हूँ, और जो भी कुछ डार्क स्पॉट्स हैं, मेरे डार्क सर्कल्स हैं, उन सबको कंसील करती हूँ. बट कभी जब मेरा थोड़ा सा जैज़अप करने का मन है पर बहुत ज़्यादा मेकअप करने का मन नहीं है, तो मैं सबसे पहले ये थोड़ा सा NYX का बॉर्न टू ग्लो लिक्विड हाइलाइटर लेती हूँ. उसे बिल्कुल थोड़ा सा, सी कितना पी साइज ही लिया है मैंने, इतना सा लेके, और इफ यू वांट यू कैन मिक्स दिस विद योर मॉइस्चराइजर. और जो हाईएस्ट पॉइंट्स हैं मेरे फेस के वहाँ लगा कर मैं अच्छे से फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर लेती हूँ. सो ये बहुत ही नेचुरल सा ग्लो देगा. ऐसे नहीं लगेगा कि आपने कुछ लगाया है. सी कितना ब्यूटीफुल ग्लो दे रहा है. सो ये लगाने के बाद अगर मुझे थोड़ा कवरेज चाहिए तो मैं ये बहुत ही मीडियम कवरेज का फाउंडेशन है फ्रॉम अर्बन कलर मोदी केयर से. इसके ऊपर भी मैंने रिव्यू वीडियो बनाया है, सो आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं. सो ये मैं थोड़ा सा लेती हूँ और थोड़ा सा लगाती हूँ. लेट्स जस्ट अप्लाई लिटिल बिट. बट यूजुअली मैं ये नहीं लगाती हूँ, बहुत ही रेयर में लगाती हूँ, मैं नहीं लगाती हूँ. सी मैंने कितना सा लिया है, ऑल्दो जिसमें तो ये बहुत लाइट कवरेज फाउंडेशन है. सो मैं इसे अपनी फिंगर की हेल्प से ऐसे थोड़ा फैला लूँगी. बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि दीज डेज वी आर वेयरिंग मास्क, तो बहुत ज़्यादा मेकअप अप्लाई करने का कोई सेंस भी नहीं है. थोड़ा सा बस पॉलिश्ड लुक के लिए आई एम जस्ट अप्लाइंग दिस फाउंडेशन. यू कैन टोटली स्किप दिस स्टेप और डायरेक्टली यू कैन जंप ऑन कंसीलर पार्ट. सो सी मैंने कितना लाइटली और कितना कम लगाया है. इफ यू वांट मोर कवरेज यू कैन अप्लाई, बट आई एम हैप्पी विद दिस. आई थिंक मैंने हाई नेक पहना है तो कोई सेंस नहीं है गले पे लगाने का, वरना अगर नहीं पहना होता तो मैं गले पे भी लगाती. देन मैंने बहुत ही कम फाउंडेशन लिया है. सो अब मैं अपना ये लॉरियल का ट्रू मैच कंसीलर लूंगी. शेड नंबर तो इस पे नहीं है. दिस इज गोल्डन हनी. सो ये काफ़ी हद तक मेरे स्किन में अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, लगता ही नहीं है कि मैंने कुछ लगाया है. तो मैं इसे नॉर्मली इन ही एरियाज पे अप्लाई करती हूँ, मेरे अंडर आई पे, आईलिड पे, नियर माई नोज, नियर माई माउथ, लिटिल बिट ऑन चिन, और यहाँ आसपास कहीं भी अगर मुझे कोई डार्क स्पॉट्स हैं तो बस वहीं पे मैं अप्लाई करती हूँ. सो अगर आपको इतना मेकअप करना नहीं आता है, यू आर नॉट फैन ऑफ मेकअप, सो यू कैन टोटली स्किप दैट फाउंडेशन पार्ट और आप डायरेक्टली इस पर जंप कर सकते हो. सो बिल्कुल हल्का सा हमें इसे ब्लेंड करना है ताकि पता नहीं चले और कंसीलर अच्छे से ब्लेंड हो जाए. ऑल्सो नॉर्मली मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ नहीं करती इसको ब्लेंड करने के लिए. मैं अपनी फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर देती हूँ. मैंने अभी
फाउंडेशन ब्लेंड किया था इससे, इसलिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, वरना आपकी फिंगर की हेल्प से भी बहुत अच्छे से कंसीलर ब्लेंड हो जाएगा और कवरेज भी देगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है आप बहुत हरी में है, आपको बहुत जल्दी जल्दी मेकअप करना है, तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इस मेकअप के लिए टोटली बस आपको एक ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी आई थिंक। उसके अलावा आप पूरा मेकअप अपनी हाथों की हेल्प से, फिंगर की हेल्प से कर सकते हो। सो आई एम हैप्पी विद दिस कवरेज। सो इसके बाद इस कंसीलर को सील करने के लिए आई एम जस्ट गोना टेक दिस कॉम्पैक्ट पाउडर फ्रॉम अर्बन कलर, और इस पर भी मैंने रिव्यू वीडियो किया है। सो आप कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर ले सकते हैं, नो नीड, बट मेरा फेवरेट मैक फिक्स है क्योंकि वो पाउडर फाउंडेशन है, वो और भी कवरेज देता है, बट मैं डेली में उसे नहीं लगाती। तो जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया सिर्फ वही पार्ट मैं इस से सेट कर रही हूँ, या जहाँ मुझे थोड़ा और कवरेज चाहिए मैं पूरा फेस इससे सेट नहीं कर रही हूँ, ताकि ऐसा नहीं लगे कि हमने बहुत ज़्यादा मेकअप अप्लाई किया। सी जहाँ जहाँ मैंने सिर्फ वो कंसीलर लगाया था बस मैंने वहीं अप्लाई किया है। सो रोज मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती अपनी आईब्रोज में, सो मैं आईब्रो पेंसिल यूज़ नहीं करती। आई जस्ट यूज़ दिस बेनिफिट का गिमी ब्राउ। सो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, एक मस्कारा वॉन्ट रहती है इसमें ऐसी, और इससे जस्ट यू हैव टू ब्रश योर आईब्रो हेयर। इसमें कुछ शेड्स आते हैं, मेरा आई थिंक डार्क ब्राउन है इसमें, या शेड नंबर इज 4, सो आई थिंक सबसे डार्केस्ट है। सो मैं ये लेती हूँ और ये इससे बस मेरे आईब्रोज को ऐसे ब्रश कर लेती हूँ, तो एक अच्छा फ्रेमिंग हो जाती है आईब्रो की, तो उससे फेस भी काफ़ी फ्रेम्ड लगता है और अच्छा लुक आता है, ऐसे हार्श भी नहीं लगता, लगता भी नहीं कि आपने आईब्रो बनाया है, और ये बस कुछ सेकंड में आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल आईब्रो बन जाती है। सो आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट, और इससे क्या आईब्रो हेयर भी सेट रहते हैं, इधर उधर मूव नहीं करते। सो सी द डिफरेंस। सो ये बहुत ही हैंडी प्रोडक्ट है, आई विल suggest you to get this product. This is one of my favorite. So after this I'm just gonna use my second most favorite product. This is Body Shop का Red Pigment 03 Lip and Cheek Tint. So इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, रिव्यू तो नहीं किया आई थिंक, बट मैंने मेरे 5 फेवरेट प्रोडक्ट्स कैसे फटाफट से आप मेकअप कर सकते हो, वो भी एक बहुत अच्छा वीडियो है। अगर आपको इजी मेकअप करना है, यू आर नॉट इनटू दैट मच इन मेकअप, सो आपको एक छोटा सा सिंपल सा मेकअप लुक चाहिए, तो यू कैन चेक दैट वीडियो ऑल्सो। आई विल लिंक दैट वीडियो ऑन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर मैं ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक दे दूंगी। सो ये लिप एंड चीक टिंट मैं लेके इसे हल्का सा ऐसे अप्लाई करती हूँ और मैं तुरंत इसे ब्लेंड कर लेती हूँ, वरना एक छोटा सा मार्क छोड़ देता है जो मुझे पसंद नहीं है। सी कैन यू सी द डिफरेंस? बहुत ही प्यारा है और इतना नेचुरल है कि कोई कह ही नहीं सकता कि आपने कुछ अपने चीक्स पे लगाया। ऐसे लगता है कि ये नेचुरली आपके चीक्स ब्लश कर रहे हैं। सो और मुझे ये अपने फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड करने में अच्छा लगता है, क्योंकि कोई भी पैचीनेस नहीं रहती, बेस्ट बात यही है। सो मुझे थोड़ा सा ऐसे अपने नोज पे लगा के उसे ब्लेंड करना पसंद है। सो एक अच्छा सा ट्रांजिशन आ जाता है दोनों में। सो नेचुरली भी कभी कभी आपका नोज भी रेड होता है जब आप नेचुरली ब्लश करते हो। सो या सी, और यही सेम लिप टिंट लेके नॉर्मली ऐसे मैं फिनिश ऑफ करती हूँ और इसके ऊपर मैं ग्लॉस लगा लेती हूँ, बट मे बी आई एम गोना पुट सम लिपस्टिक टुडे। सो ऐसे बहुत ही प्यारा सा लुक एक क्रिएट होता है। सो अभी हम कंप्लीट नहीं हुआ है। सो इस लिप टिंट के बाद में आई एम जस्ट गोना टेक माय फैंटी ब्यूटी हाइलाइटर,
और इसे मैं ब्रश की हेल्प से लगाती हूँ, कभी कभी फिंगर की हेल्प से भी लगाती हूँ, पर ब्रश की हेल्प से ठीक रहता है। बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें बहुत नेचुरल लुक चाहिए। थोड़ा सा ऐसा टैप टैप करके एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट है उसे टैप ऑफ करके जस्ट ऐसे हल्का सा जो बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट है चीक का, वहाँ ऐसे बिल्कुल लाइट हैंड लगाती हूँ, ताकि ऐसे लगे नहीं कि कुछ प्रोडक्ट लगाया है, नेचुरल ग्लो लगे। और बस, और कभी कभी मेरा थोड़ा कुछ जैज़अप करने का मन करता है तो उसके बाद मैं बस ये थोड़ा सा अपनी उंगली पे लेती हूँ और थोड़ा सा बहुत ही लाइटली अपने इनर कॉर्नर्स पे लगा देती हूँ, तो ये हमारे इनर कॉर्नर को और आई को थोड़ा ओपन दिखा देता है। सो जस्ट दैट। और बचे हुए रिमेनिंग प्रोडक्ट को मैं हल्का सा यहाँ पे लगा लेती हूँ, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है। सी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट हमारी आई कितनी ओपन अप हो गई है। इसके बाद आई एम जस्ट गोना टेक, सो अभी आपके ऊपर है, आप इस टाइप की कोल पेंसिल ले सकते हैं, कोई भी कोल पेंसिल, और मैं इससे अपनी अपर लैश लाइन को टाइट लाइन करती हूँ ताकि मेरी लैश बैंड जो है वो थोड़ी थिक लगे। तो मैं नीचे काजल नहीं लगाती, मुझे इतना पसंद नहीं है। नाउ यू कैन अप्लाई सम लाइनर, बट मुझे नॉर्मली इन दिनों अभी लाइनर अप्लाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो आई एम जस्ट गोना स्किप दैट, and then I'm just gonna take my mascara. This is by Maybelline Hyper Curl Waterproof Mascara. मैं वाटरप्रूफ मस्कारा डेली में भी इसलिए यूज़ करती हूँ, नॉर्मली मैं नहीं चाहती यूज़ करना, बट मुझे यूज़ करना पड़ता है क्योंकि मेरा स्किन टाइप और मेरी आईलिड वगैरह ऑयली है, और यहाँ राजस्थान में नॉर्मली बहुत गर्मी होती है, सो पानी भी आ जाता है आंखों में, तो वो पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाता है, इसलिए मैं वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ करती हूँ। ऑल्दो अभी तो सर्दियाँ हैं, बट मेरी हैबिट ही हो गई है वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ करने की। सो कितना डिफरेंस हो जाता है मस्कारा लगाते ही आईज में, आपकी आईज और ओपन अप दिखती हैं। सो नॉर्मली मुझे जितना टाइम, मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं छोटे से छोटा वीडियो बना पाऊँ, मुझे नॉर्मली इतना भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, बोल भी रही हूँ, सब काम कर रही हूँ, इसलिए मुझे इतना टाइम लग रहा है। वरना ट्रस्ट मी गाइज, आपको इस वीडियो नहीं, इस मेकअप को करने में 5 से 7 मिनट लगेंगे और बहुत जल्दी हो जाएगा और इतना पॉलिश लुक लगेगा। इनफैक्ट आप इसे अपने किसी इंडियन आउटफिट के साथ भी कैरी कर सकते हैं इजीली, और ये सबके साथ जाएगा, सबसे बेस्ट बात यही है। सो मस्कारा हो गया मेरा। उसके बाद नॉर्मली मैं सीधे जंप करती हूँ अपने लिप ग्लॉस पे, बट आज मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। सो आई एम यूजिंग दिस Kat Von D की लॉलिता, और इसका ड्यूप कह सकते हो आप, यू विल फाइंड इन कलर बार 007 हॉट लाटे। सो वो भी मेरी बहुत फेवरेट लिपस्टिक है। सो लिपस्टिक हो गई, एंड देन आई एम गोना यूज दिस फेंटी ब्यूटी का लिप ग्लॉस इन द शेड ग्लॉस बॉम्ब। सो दिस इज द शेड लिप ग्लॉस का, और मैं इसे बहुत ही लाइटली लगाऊंगी क्योंकि बहुत थिक ग्लॉस है ये, बट आई रियली लाइक दिस। See, so that's it for this video. I hope you really like this video and ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, and if you like then please do like, share, subscribe to my channel and hit that bell icon so you can get notification whenever I upload a new video, and do not forget to share my video अगर आपको लगता है किसी को हेल्पफुल होगा तो। So I'll see you in my next video. Until then, bye bye, take care, love you, bye.